ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या द्वारा आयोजित इस 18 दिवसीय सत्र के चौथे दिन। तो आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय की यहाँ पे विवेचना करेंगे और इस चौथे अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो चौथे अध्याय की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या क्या समझा। तो पहले एक सार रूप में बताता हूँ, फिर उसका पुनरावलोकन करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि कैसा कर्म करने से कैसा कर्म जो है बंधन कारक है और कैसे काम जो है वो बंधन कारक है और हम कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं भक्ति करके। तो हमने देखी कि किस तरह से अगर हम भक्ति के ABCD का फॉलो करें, A से एसोसिएशन, B से बुक्स, C से चैंटिंग और D से डाइट मतलब कृष्ण प्रसाद। तो अगर इस तरह से हम ABCD करें तो ABCD करने से हम जो है काम पे विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है। और भगवान ने ये भी बताया पिछले अध्याय में कि किस तरह से हमें निष्काम कर्म योग करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान ये बताते हैं कि गीता का ज्ञान बहुत ही पुरातन है और इस ज्ञान का उपयोग करके कैसे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका जो शीर्षक है वो दिव्य ज्ञान है। इस अध्याय में भगवान ज्ञान और उसके महात्म्य को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तो इस अध्याय की जो है हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं कि इस अध्याय में बताया गया है भगवान ने। तो श्लोक संख्या 1 से 4 के मध्य में दिव्य ज्ञान का परंपरा से प्राप्त होने के विषय में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 5 और 10 से भगवान कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव बताया है। श्लोक संख्या 11 से 15 में श्री कृष्ण सृजक एवं समस्त मार्गों के प्रणेता है, इसके विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 16 से 24 तक ज्ञान पूर्वक कर्मयोग को समझना है। श्लोक संख्या 25 से 33 ज्ञान को यज्ञ वैराग्य से कैसे प्राप्त किया जा सकता है और अंतोद्गत्वा ज्ञान प्राप्त करने की विधि, परिणाम और महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये है इस अध्याय की संक्षेप में जो है प्रस्तुति। अब हम आते हैं इस अध्याय में। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है भगवान के द्वारा। भगवान कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये ज्ञान जो है सबसे पहले किसको दिया, विवस्वान को दिया, उसके बाद मनु को दिया और इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योग्यम प्रोक्ता वाहन अव्ययम विवस्वान मन में प्राहा मुनिर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान है, ये जो ज्ञान मैं आपको प्रतिपाद दे रहा हूं, ये ज्ञान जो है ये ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार तुम्हें दे रहा हूं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता का ज्ञान जो है ये 5000 वर्ष पूर्व पहली बार अर्जुन को दिया गया, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान जो है सर्वप्रथम परम पुरुषोत्तम भगवान ने किसे दिया, सूर्य के देवता विवस्वान। तो इससे एक चीज ये समझ में आती है कि ये जो देवी देवता हैं ये क्या है, ये देवी देवता जो है वो पद हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री क्या होता है, एक पद होता है और उसपे विभिन्न व्यक्ति जो है उस पे बैठ सकते हैं या उस पे उसको हासिल कर सकते हैं। कैसे, संख्या बल के हिसाब से। उसी तरह से ये जो देवी देवता हैं ये भी एक पद है। अगर आप भी बहुत अच्छे से कर्म करेंगे, आप भी बहुत पुण्य इकट्ठा करेंगे, तो हो सकता है कि आपको भी उस देवी देवता का पद मिल जाए। जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, शिव, गणेश इत्यादि, ये सब जो है पद हैं। इस पे कोई भी जीव जो है बैठ सकता है। तो शास्त्रों से हमें ऐसा पता चलता है कि अगर किसी काल में अगर कोई ब्रह्मा का पद प्राप्त करने की योग्य व्यक्ति नहीं है, तो भगवान जो है स्वयं अपना विस्तार करके ब्रह्मा के पद पर आसीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे वर्तमान जगत के साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सूर्यलोक कैसा है, एक बम की गोली की तरह है और जो उसके नजदीक जाएगा वो जल जाएगा। और वो कहते हैं कि
उस सूर्यलोक में कोई जीवन नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे समझ में आता है, शास्त्रों के शास्त्र चक्षु से जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सूर्यलोक में जीवन भी है और सूर्यलोक के अधिष्ठाता देव भी हैं, सूर्यलोक के मालिक भी हैं, सूर्यलोक के राजा भी हैं, जिनका नाम है विवस्वान। ठीक है, तो जब राजा है तो प्रजा होनी आवश्यक है, या वो प्रजा तो होगी ही। तो इस तरह से सूर्य के देवता विवस्वान को भगवान ने ये ज्ञान दिया, और उसके बाद विवस्वान ने इस ज्ञान को किसे दिया? इस ज्ञान को विवस्वान ने मनु को दिया, और मनु ने इसका ज्ञान, इस उपदेश का ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पे एक चीज समझने योग्य है कि किस तरह से जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा में आ रहा है। तो परंपरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब हम अपने बच्चे का दाखिला कराने जाते हैं विद्यालय में, छोटे बच्चे का दाखिला कराते हैं, तो क्या क्या क्राइटेरिया आप लोग देख के जो है बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं किसी स्कूल में? तो आप अपने अपने मंतव्य को चैट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्राय 2-3 चीज जो मैं बता दें, हम देखते हैं कि वो स्कूल के टीचर कैसे हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि वो स्कूल उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं और सोचते हैं कि इस स्कूल की संलग्नता किससे है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर स्कूल संलग्न होगा तो इसका अर्थ है कि वो जो है प्रामाणिक है। इसी तरह से ज्ञान कोई भी दे, ज्ञान जो है वो फ्री में बांटता है, ज्ञान तो फ्री है, कोई भी दे सकता है, लेकिन वो ज्ञान देने वाला व्यक्ति कितना प्रामाणिक है ये हमें देखना चाहिए। तो एक और उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, जिस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं अगर कहूं कि आज से जो है वो डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, सारे जो रुपए पैसे हैं वो, सारा जो धन है वो उसको डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो आप मेरे पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही बात प्रधानमंत्री आकर के टीवी पे कहते हैं तो सारे लोग उसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात जो है वो प्रामाणिक सूत्र से पता चलती है। इसी तरह से जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, हमें चाहिए कि हम जो किसी प्रामाणिक सोर्स से ले या प्रामाणिक व्यक्तित्व से ले, जिसने उस ज्ञान को अपने गुरु से प्राप्त किया है और उस व्यक्ति ने अपने गुरु से प्राप्त किया है। इस तरह से वो प्रामाणिक गुरु परंपरा से आता हुआ व्यक्ति ही जो है वो प्रामाणिक ज्ञान दे सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है स्वयंभू है, उसके कोई गुरु नहीं है, प्राय आप आज के जगत में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, लेकिन उनका शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं होता, ना गुरु से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ऐसे लोगों की बातों का कोई मोल नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ इस परंपरा प्रणाली को भगवान क्या कह रहे हैं? विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये प्रैक्टिकल है। तो तो यहाँ पे ये जो दिव्य ज्ञान है वो गुरु परंपरा से आना चाहिए, साथ ही साथ ये दिव्य ज्ञान जो है प्रैक्टिकल व्यवहारिक है। और आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि इसे कौन लेता है? इसे राज ऋषि गण लेते हैं। राज ऋषि गण, तो राज ऋषियों से तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति जो है राज ऋषि मतलब वो व्यक्ति जो राजकाज भी करे और शास्त्रों के अनुसार जो है इस भगवत गीता इत्यादि के ज्ञान के अनुसार जो है उसको पालन भी करे, अनुपालन भी करे और अपने प्रजा को भी उसी हिसाब से संभाले। तो अब हमें ये समझना चाहिए, जब हम कई बार लोग कहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान किसके लिए है, भगवत गीता का ज्ञान वही ले सकता है जो कुछ नहीं करता हो, जो मतलब सिर्फ पूरी तरह से भक्ति में लगा हो, वही भगवत गीता का ज्ञान ले सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये ज्ञान जो है वो राज ऋषि लेते हैं। तो राज ऋषि का अर्थ है वो व्यक्ति जो राजा भी है और मनीषी भी है। तो हमें मनीषी बनने के लिए भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए हमें कोई राजकाज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने नित्य कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो भक्ति घर गृहस्थ में रहते हुए, घर के काम करते हुए भी हम इस भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। और ये ज्ञान हमें किससे लेना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए व्यक्ति से ही लेना चाहिए। तो आचार्य श्री भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज बताते हैं कि अब प्रश्न उठता है कि हम प्रामाणिक गुरु परंपरा में ही क्यों लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहिए? तो एक बहुत ही सरल उदाहरण देते हैं जिससे हमें समझ में आएगा। तो जिस तरह से दूध जो है वो क्या होता है? वो पौष्टिक होता है, पोषण देता है। लेकिन अगर उस दूध को सर्प छू स्पर्श कर दे तो क्या होगा? वो दूध जो है जहरीला हो जाएगा। उसी तरह से ज्ञान तो पोषण देने वाला है, लेकिन अगर उस ज्ञान को कोई ऐसा व्यक्ति दे जो कि उसका आचरण ना करता हो,
तो ज्ञान जो है वो जहरीला हो जाता है। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक होता है आचार, एक होता है प्रचार। तो अगर कोई व्यक्ति आचरण नहीं करता और प्रचार करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है सिर्फ अपने काम को बांटता है, अपनी वासनाओं को भक्तों में, लोगों में बांटता है। इसके लिए श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कॉन संस्था के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रचारक हैं, उनको वॉक द टॉक करना चाहिए, उनको वो सारा कुछ अनुसरण करना चाहिए जो कि वो बताते हैं। क्यों? क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स। जो हमारी शुद्धता है वही लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है। तो इस तरह से जो है प्रामाणिक गुरु परंपरा में आया है व्यक्ति, पहली बात तो उसको शास्त्रों पे श्रद्धा होगी, दूसरी बात वो गुरु शिष्य परंपरा में आएगा, तीसरी बात वो चीजों को यथारूप प्रस्तुत करेगा। तो जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आएगा वो चीजों को यथारूप प्रस्तुत करेगा। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्रों को उसी अनुरूप में समझा है। आगे आगे चल करके भगवान उस गुरु के विषय में बताते हैं कि गुरु से पास हमें कैसे जाना चाहिए, कैसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो दिव्य परंपरा में जो आया हुआ ज्ञान जो कालक्रम में जो खंडित हो गया, जिसको मैंने विवस्वान को दिया था, इक्ष्वाकु को मिला, और फिर ये जो ज्ञान क्या हो गया, कालक्रम में खंडित हो गया। तो उसी ज्ञान को जो मैंने पहले भी दिया था, उसी ज्ञान को अब मैं तुम्हें बताता हूं। और तुम्हें क्यों बताता हूं? क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त दोनों हो। समझ में आ रहा है? तो अगर इस भगवत गीता के ज्ञान को समझने का अधिकारी कौन है? जो भगवान का भक्त और मित्र है। तो हमें अगर इस भगवान और भगवान से संबंधित ज्ञान को समझना है तो हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। और जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, भक्त का अर्थ होता है, तो दो श्रेणियां होती है, एक होता है सुर और एक होते हैं असुर। तो सुर कौन होते हैं? जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो है सुर, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाए वो है असुर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो शास्त्रों की दी गई बातों को, निर्देशों का अक्षरशः पालन करे वो लोग हैं सुर, वो देवता तुल्य हैं। लेकिन जो शास्त्रों की अनुमोदित बातों का पालन ना करें वो हैं असुर तुल्य। क्यों? क्योंकि वो सदैव ही उल्टा करेंगे जो उनसे कहा जाएगा। एक और व्यवहारिक रूप से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों हमें भगवान का भक्त और मित्र बनना है। तो आप लोग जैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी गुह्यतम बातें होती हैं जो हम सबसे शेयर नहीं करते। हमारे कोई राज की बात, हमारे दिल की बात कौन जानता है? हमारे दिल की बात वही जानता है जो हमसे बहुत प्रिय होता है, जो हमसे बहुत करीब होता है। तो उसी तरह से भगवान का हमें प्रिय और करीब बनना है। तो भगवान के करीबी और प्रिय कैसे बनेंगे? तो जैसे कल के सत्र में हमने देखा था कि ABCD का पालन करके। ए से एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब भक्तों का संग। बी से बुक्स, बुक्स मतलब भगवत गीता इत्यादि जो भगवान ग्रंथ है, भागवतम। सी से चैंटिंग, भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी से डाइट, डाइट का अर्थ है कृष्ण प्रसाद। तो जब हम भगवान के मित्र और भक्त बनेंगे तो भगवान से संबंधित जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा और हमें जो है आसानी से भगवान से अपने संबंधों को बनाने में, पुनर्स्थापित करने में जो है बहुत ही आसानी होगी। तो जब भगवान ये बताते हैं कि मैं ये ज्ञान जो है मैंने आपको दिया, विश्ववस्वान को भी दिया और इक्ष्वाकु को भी मिला और परंपरा में आ रहा है और मैं अंततः तुम्हें दे रहा हूं, तो अर्जुन संशय करता है। श्लोक संख्या 4 में अर्जुन पूछता है कि अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप कि विवस्वान को आपने ये ज्ञान दिया? हाँ, आप तो मेरे ही उम्र के हैं, मेरे जैसे ही दिख रहे हैं। मैं तो छोटे बचपने से आपको देख रहा हूँ कि किस तरह से आप मेरे साथ खेलते हो, ये करते हो। आप कैसे कह रहे हो कि ये ज्ञान आपने पहले जो है विवस्वान इत्यादि को दिया? तो यहाँ पे आचार्य हमें समझाते हैं कि अर्जुन का ये जो प्रश्न है वो मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है इस परिप्रेक्ष्य में कि अर्जुन जानता है कि कालक्रम में ऐसे लोग आएंगे जो भगवान की सत्ता पे, भगवान के ही प्रभुत्व पे या भगवान के अस्तित्व पे ही सवाल उठाएंगे। तो अर्जुन जो है किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता था कि ये सारी कंफ्यूजनें रह जाएं और लोग जो है अपने तर्क उत्तर प्रस्तुत करें। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवत गीता पे कितनी हजारों टीकाएं हैं, लेकिन सारे लोग जो है अपने अपने तरीके से, अपने अपने मंतव्य से जो है टीकाएं लिखते रहते हैं और एक ही श्लोक का अलग अलग मत निकालते हैं। तो जैसे एक श्लोक है क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
तो ये जो चरम श्लोक है, इसमें कई लोग टीका निकालते हैं कि तुम्हें कृष्ण को सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं, शरणागति करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण के अंदर जो बैठा है उसकी शरणागति लो। तो आप सोचिए, और कोई कहता है ये कुरुक्षेत्र जो है वो शरीर है, क्या 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 तरह की व्याख्याएं करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, फिर से ये प्रश्न आता है क्यों प्रमाणिक गुरु परंपरा। तो जैसे सोने की परख कौन कर सकता है? सोने की परख सुनार कर सकता है, हीरे की परख जौहरी कर सकता है, लोहे का काम लोहार कर सकता है। उसी तरह से भक्ति के गूढ़ रहस्यों को कौन बता सकता है? भक्ति के गूढ़ रहस्यों को कौन समझा सकता है? जो कि भक्त हो। सिर्फ भाषा का ज्ञान होने से, भाषांतरण करने से कोई लाभ नहीं होता। अगर आपको किसी भाषा का ज्ञान है तो आप उसके मर्म को नहीं समझ पाएंगे। हम कितनी भी अंग्रेजियां बोल लें, हम कितने भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लें और लोगों को इंप्रेस कर लें, लेकिन जब दिल की बात करनी होती है ना, तो हम अपनी भाषा में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाएं नहीं आती। अंग्रेजी में आप खूब बतिया ले, खूब लंबे चौड़े ज्ञान बांट ले, लेकिन जब हमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात करनी होती है, दिल की बात करनी होती है ना, तो उसे अपनी भाषा में करते हैं। तो इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि जो ये रहस्य है, अब अर्जुन जो है इस रहस्य का रहस्य उद्घाटन करना चाहता है कि भगवान किस तरह से आप जो है ये कह रहे हैं कि आप जो है पहले से ये ज्ञान दिए हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 5 और 10 में भगवान जो है इस शंका का निवारण करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हम और तुम जो है बार बार जन्म ले चुके हैं, लेकिन तुम्हें सब कुछ भूल गया है और मुझे सब कुछ याद है। तो ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं? अगर आप में से किसी को पता हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें कुछ भूल गया है। तो अगर आप अध्याय 2 में जाएंगे तो वहां पे भगवान क्या कहते हैं? देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमार्य यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहिति। तो वहां पे हमें ये समझ में आता है कि जो शरीर है वो प्रौढ़ से, बच्चे से बड़ा होता है, बड़े से एक प्रौढ़ अवस्था में आता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और फिर क्या होता है? शरीर त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि हम जो है वो शरीर नहीं, आत्मा है। और जब तक हम इस आत्मा के स्तर पे नहीं आएंगे तब तक इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो एक उदाहरण देता हूं, बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। दक्षिण भारत में, या दक्षिण भारत नहीं कह लीजिए, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्यों में एक महान आचार्य हुए थे रामानुजाचार्य। तो एक बार वो उनके गुरु थे, उनके गुरु जो थे गोष्ठीपूर्ण या यादव प्रकाश, इस तरह से कुछ तो नाम था। कि कोई अगर बता सके तो उसको वो कर सकता है, चैट बॉक्स में लिख सकता है। तो इसी तरह से उनके गुरु थे, मान लीजिए गुरु थे, उनके पास वो जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और पहली बार जब वो शिक्षा कर, मतलब उस समय जो श्रीरंगम से चल के वो जाते हैं, और उस समय तो कोई साधन नहीं था, पैदल ही जाते हैं। और जब अपने गुरु के द्वार पे, अपने गुरु जो उनके गुरु के घर पे पहुंचते हैं, तो देखिए कहीं भी हम जाते हैं तो शिष्टाचार ये होता है कि हम कभी भी कहीं पे भी जाएं तो ठोक के जाएं, उनको सावधान करके जाएं। इसी के लिए प्राय आपको अगर आप लोग मंदिर जाते हैं तो कभी भी मंदिर के प्रांगण में घुसने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको आवाज करनी चाहिए। इसी के लिए आप देखते हैं कि मंदिरों के बाहर जो है वो घंटे लगे होते हैं कि आप जब मंदिर में प्रवेश करने के पहले जो है घंटा बजाएं। तो घंटा बजाने का तात्पर्य क्या होता है कि सावधान, मैं आ रहा हूं। या किसी के बेडरूम में आप घुसते हैं तो आवाज करके ही घुसते हैं। इसी तरह से रामानुजाचार्य जब अपने गुरु महाराज के गुरु के घर पे पहुंचते हैं तो नॉक करते हैं, टक टक। तो अंदर से आवाज आती है कि कौन है बाहर? तो रामानुजाचार्य कहते हैं मैं रामानुजा। तो उनके जो गुरु कहते हैं मैं मर जाएगा तब आना। तो फिर रामानुजा चले जाते हैं। फिर दूसरी बार आते हैं, फिर टक टक, फिर कहते हैं कौन है बाहर? तो कहते हैं मैं रामानुजा। तो कहते हैं मैं मर जाएगा तब आना। फिर जाते हैं तीसरी बार, टक टक, कौन है बाहर? तो कहते हैं मैं रामानुजा। तो कहते हैं मैं मर जाएगा तब आना। इसके बाद इसी तरह से 17वीं बार आते हैं, टक टक, कौन है? तो कहते हैं मैं रामानुजा। टक टक, कौन है? तो कहते हैं अडियन रामानुजा। अडियन का अर्थ होता है दास। तमिल में अडियन जो शब्द है उसका अर्थ होता है दास। तो मैं दास रामानुजा। तो कहते हैं अंदर आ जाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को तब तक हम नहीं समझ पाएंगे जब तक इस मैं की प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकलेंगे। और भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि मैं और तुम जो है बार बार जन्म लिए हैं, लेकिन तुम जो है सब कुछ भूल गए हो क्योंकि तुम्हारा देहांतरण हो गया। इससे परिप्रेक्ष्य ये है कि हम जो है वो शरीर नहीं, आत्मा है। और जब तक हम इस शरीर बोध में ही रहेंगे तो हमारे सारे दुखों का कारण है ये देहात्म बुद्धि से ग्रस्त होना।
ठीक है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपना दिव्य रूप धारण करता हूं। और क्यों धारण करता हूं, और वो बताते हैं कि मैं किस समय वो रूप धारण करता हूं। वो रूप कब धारण करते हैं भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मायं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत याद आ गया होगा आपको। तो इसके लिए भगवान बताते हैं समय, और किस समय आता हूं और क्यों आता हूं। तो कब आते हैं भगवान, अवतार लेते हैं, अवतरण करते हैं जब, तो भगवान ने कहा कि मैं और तुम दोनों जन्म लेते हैं और मैं प्रत्येक युग में आता हूं। तो प्रत्येक युग में किस समय आता हूं वो बता रहे हैं। किस समय आते हैं भगवान? जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। और क्या प्रयोजन होता है? भक्तों का उद्धार करना और दुष्टों का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना। तो भगवान के आने का सिर्फ एकमात्र प्रयोजन होता है कि किस तरह से धर्म की पुनर्स्थापना हो। ठीक है। इसी के लिए भगवान जो है विभिन्न विभिन्न रूपों में विभिन्न विभिन्न कार्यकलापों के लिए विभिन्न विभिन्न अवतार लेते हैं। और इसके बाद भगवान कहते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि अब कोई कहे कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली बात है, सबसे पहले भगवान ये नहीं कहते कि दुष्टों का संहार करना। क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनाम, भक्तों को आनंद देना, और फिर विनाशाय च दुष्कृताम। तो भक्त पहले आते हैं और अभक्त बाद में आते हैं। तो अब इससे क्या समझे हम? भगवान आते हैं भक्तों को लाड प्यार करने के लिए और अभक्तों को मारने के लिए। तो ऐसा है, भगवान इस तरह से आते नहीं। भगवान का मारना और पुचकारना दोनों सेम है। तो आगे चल करके भगवान बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं समूहम सर्वभूतेषु नामे देयस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मय्या ते तेषु चापयम्। तो मैं सबके लिए सम रहता हूँ। मैं किसी के लिए किसी का भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो मेरा भक्त होता है उसे मैं थोड़ा प्रेम देता हूँ। तो इसी तरह से भगवान का मारना और पुचकारना सेम होता है। तो जैसे नंद और यशोदा मैया को क्या मिला? यशोदा मैया भगवान की माता थी, देवी की भगवान की माता थी, तो धात्री का पद प्राप्त हुआ उन्हें। तो क्या पूतना को कौन सा पद प्राप्त हुआ? पूतना को भी धात्री का पद प्राप्त हुआ। तो पूतना तो भगवान को मारने ही आई थी ना। अगर आपको कोई मारने आए तो आप उसको कौन सा पद देंगे? आप उसको जेल में डलवा देंगे। लेकिन भगवान ने उस पूतना के मारने की प्रवृत्ति को नहीं देखा, पूतना के उस भाव को देखा जिसमें उसने कालकूट लगा हुआ स्तन जो है भगवान के मुख में डाला। तो भगवान ने ये देखा कि भले ये कालकूट लगा के आई है, लेकिन ये मुझे अपना स्तन पान करा रही है, तो ये मेरे माँ तुल्य है। यही सुन करके तो कई लोग भक्त बन गए, जैसे सुखदेव गोस्वामी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगाम सप्यादपिय साध्वी, लेभे गतिम धातरिम उचितम ततोण्यम किम वा दयालु शरणम ब्रजेम। तो ऐसे 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 दयालु व्यक्ति की कौन शरण ग्रहण नहीं करना चाहेगा? कौन भक्ति नहीं करना चाहेगा जो अपनी मारने वाली को ही धात्री का पद प्रदान कर दे? तो ये सोचिए। तो इस तरह से भगवान का मारना और पुचकारना दोनों सेम ही है। फिर भगवान कहते हैं, अपने श्लोक संख्या 9 और 10 में भगवान बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस मेरे इस आविर्भाव और कार्यकलाप की दिव्यता को समझ जाए, ऐसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। उसको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो अगर कोई ये जान जाए कि भगवान के आविर्भाव और कार्यकलाप दिव्य हैं, ऐसा व्यक्ति इस जानने मात्र से ही वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर चला जाता है। और इसी के लिए इस अध्याय का नाम ही है दिव्य ज्ञान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी को धन्यवाद प्रणाम। जैसा कि प्रभु ने जो है अध्याय 4 की इतनी सुंदर व्याख्या की, जो शुरुआती जो भाग है इसका, जिसमें दिव्य ज्ञान के बारे में हमने अध्याय 1 से लेकर 3 में आपको बताया था। जब भी ये प्रश्न आया था कि गुरु परंपरा क्यों आवश्यक है, गुरु किसे धारण करना चाहिए, तो प्रभु ने बताया कि ये जो गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, इसके मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, और वो देते आए हैं इसको। तो हमने पहले भाग में, सत्र के पहले भाग में क्या क्या कौन कौन से बिंदु आज जो है प्रस्तुत करने के प्रयास किए। पहला तो गुरु परंपरा, ये ज्ञान कुछ लोगों का कहना था कि जब संजय कमेंट बॉक्स में था कि जब संजय युधिष्ठिर दुर्योधन और पांडव कौरव सब जो है युद्ध मैदान पे ही थे, तो फिर ये भगवत गीता कौन लिख रहा था? तो उसके लिए जैसा प्रभु ने बताया, ये भगवत गीता 5000 वर्ष पहले प्रथम बार नहीं कही गई थी, तो ये परंपरा में कही जा रही है। और दूसरा जो बिंदु आया वो ये आया कि गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान हमारे जो है
संरक्षण, संवर्धन और यथारूप तरीके से आगे बढ़ाने में आवश्यक होता है। तो उससे क्या होता है, ज्ञान प्रच्छन्न होता है। जैसे आप लोगों में से कई लोगों का प्रश्न अभी मैंने देखा चैट बॉक्स में था कि इसका मतलब जो मनु को भगवत गीता सुनाई गई थी, इक्ष्वाकु को सुनाई गई थी, वो पूर्ण नहीं थी। विषय ये नहीं है, विषय ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सुना, राजऋषि और मनीषी की जो प्रभु ने व्याख्या की, वो अपने आप में पूर्ण सुनाई भगवान ने। लेकिन काल क्रम में जाते हुए एक से दूसरे ने सुनी, दूसरे से तीसरे ने सुनी, और जब वो उसी जितना आचार में आना चाहिए था वो नहीं आया, वो क्रम विच्छिन्न हो गया, वो क्रम टूट गया, तब जाकर वो विच्छिन्न परंपरा होती गई। इसलिए क्या हुआ, आज से 5000 कुछ वर्ष पहले भगवान स्वयं आते हैं और पुनः इस ज्ञान को स्थापित करते हैं। तो ये बिंदु स्पष्ट होने के बाद उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं धर्म नष्ट नहीं होता है, धर्म का पतन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, भक्तों का जो है रक्षण करने के लिए और जो है दुष्टों का संहार करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। और अभी जैसा कि श्लोक संख्या 9 में हमने देखा, उससे पहले एक बिंदु और था जो भगवान ने बताया कि क्या करने पे ऐसी कौन सी योग्यता है जिसकी वजह से अर्जुन को जो है ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए था भक्त और मित्र। तो जिसपे हमें विश्वास होता है हम उसी की बात मानते हैं, जिसके पास वो योग्यता होती है कि वो जो है अपने विषय वस्तु की समझ परख और उसको यथारूप प्रस्तुत कर सकता है, उस पे हम विश्वास करते हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमने जो है भक्त बनकर मेरे वचनों पर विश्वास करके ही जीवन पर्यंत आचरण किया है, और उस भक्त भाव का अधिकारी होने के कारण तुम मेरे मित्रों की श्रेणी में आते हो। ऐसे कई बार लोग जो है यहाँ पर प्रसंग आया, इसलिए हम लोग इस विषय को देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। कई बार ऐसा आता है कि लोग जो है व्रज लीलाओं का, वो गोवर्धन नहीं उठाएंगे, वो अघासुर, बकासुर और बाकी दुष्टों का जो है संहार नहीं करने की योग्यता रखते, लेकिन जो भगवान की माधुर्य लीलाएं हैं उनका उनका जो है अंधा अनुकरण करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए वर्जित होता है, क्योंकि अगर हमें किसी विषय को स्वीकार करना है तो उसकी पूर्णता के साथ स्वीकार करना चाहिए। हमें कृष्ण के त्याग को, कृष्ण के मार्गदर्शन को, कृष्ण के गुरु भाव को, इन सब को साथ में स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कर दिया कि जीव जिस प्रकार इस भौतिक दुनिया में किसी भी प्रकार की योग्यता और उपलब्धि पाने के लिए आपको कुछ न्यूनतम योग्यताओं के साथ प्रयास करना होता है, उसी प्रकार इस भगवत गीता को सुनने समझने का अधिकारी भी वही है जिसके जीवन में भक्त और मित्र बनने लायक जो योग्यताएं हैं वो उसने धारण कर ली होती है। फिर उसके बाद अब जो आगे इस सत्र में आगे बढ़ते हुए हमारे पास 2 और मेन बिंदु हैं जो है इस सत्र के लिए, अध्याय 4 के लिए। तो भगवान कहते हैं, जो कि उन्होंने श्लोक संख्या 9 में कहा है कि जो इस भाव को अब समझ जाता है, आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को, वो शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तो ये जो विषय है ये हमारे कल के जो कर्मयोग का विषय था कि कर्मयोग का परिणाम क्या होगा, पाप या पुण्य होगा, और दोनों ही स्थितियों में हम भौतिक जगत में रहते हैं। लेकिन जब हम इस दिव्य प्रकृति को समझ जाते हैं कि ये दोनों ही बंधन कारक हैं, पाप और पुण्य दोनों ही हमें बंधन कारक है, हमें निस्वार्थ, निष्काम, निष्काम भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो उसका परिणाम क्या होता है वो आज दिव्य ज्ञान में और विस्तृत रूप में हमें बताया गया है। क्या होता है, श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव भागवम आगता। शुद्ध बनते हैं, आसक्ति, भय एवं क्रोध से मुक्ति प्राप्त होती है। जब हम शुद्ध बन गए तो स्वतः ही हमारे अंदर से आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्ति हो गई। तो जब हमारा हृदय साफ हो गया है तो वहां क्या आएगा, वहां कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और कृष्ण प्रेम का परिणाम हमारे जीवन में क्या आता है, हम भगवत धाम को वापस पहुंच जाते हैं। भौतिक जगत में पुनर्जन्म से जो हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो है भगवान ने यहाँ पर जो प्रमाण देना है उनको, अपने आप को उन्होंने, ऐसा कोई दूसरा और ग्रंथ और शास्त्र नहीं मिलेगा आपको किसी दूसरे धर्म में जहाँ पे ये कहा हो, भगवान ने स्वयं कहा हो कि मैं हूँ। सिर्फ सनातन धर्म में भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं, ये समस्त मानव मात्र का धर्म है, और भगवान स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि जो मेरी शरण लेता है उसको वापस इस भौतिक जगत के बंधन में नहीं आना पड़ता। तो अब जो है एक जो बहुत ही प्रचलित हमारे सनातन धर्म में प्रश्न आता है और जिस पर बार-बार कई बार हम लोगों को ताड़ना भी मिलती है कि
हिंदू क्या सनातन को का वो करने वाले किस धर्म का पालन करें, किस भगवान का पालन करें? क्योंकि अगर भगवान एक हैं, तो फिर ये बाकी अन्य कौन हैं? बाकी के जो उनके रूप हैं, जैसे कि हम दशावतार कहते हैं। अभी किसी का प्रश्न था कि अगला अवतार कब होगा? कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और अभी सिर्फ 5,000 वर्ष पूरे हुए हैं। तो तेजस जी का प्रश्न था कि अगला अवतार कब होगा? अगला अवतार होने के लिए अभी 4 लाख से ज़्यादा वर्ष बाकी हैं, 4,30,000 से ज़्यादा वर्ष बाकी हैं। तो अगर आपको विशद व्याख्या पढ़नी है, आप श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्याख्या है वहाँ पे। तो विषय पर वापस आते हुए भगवान एक है तो इतने अनेक रूपों में ये और अन्य कौन है? तो ये हमें इस प्रकार से समझना है। श्लोक संख्या 11 में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वच। भगवान कहते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो भगवान 2 बातें यहाँ पे कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि वैसे तो मैंने अपने विस्तार रूप में अलग-अलग देवता और अलग-अलग तत्वों का जो है विस्तार किया है। लेकिन अंततः जो आपको गति मिलती है, वो सभी लोगों को मेरे पथ का अनुगमन करने से मिलती है। और उससे पहले भगवान क्या कह रहे हैं? जो लोग मेरी शरण जिस भाव से ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो जैसे कि पुनः इसको व्यावहारिक रूप में समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ। हम एक शरीर से होते हुए भी कई प्रकार के संबंधों से बंधे होते हैं। पति-पत्नी, माता-पिता, संतान, मित्र, बंधु और बहुत सारे लोगों के लिए हम शत्रु रूप में भी होते हैं। कई लोगों को हम अपना शत्रु मान सकते हैं और कई हमें शत्रु मानते हैं। तो जो हमसे जिस प्रकार का भाव करता है, हम उसके साथ उसी प्रकार का भाव उसको पुनः लौटाने का प्रयास करते हैं। ऐसा जैसे को तैसा और ये सब बातें कही जाती है। भक्त इससे ऊपर होता है, लेकिन एक व्यवहार रूप में आपको अगर समझना हो तो। तो भगवान वही कह रहे हैं। भगवान कृष्ण वही थे, लेकिन वो दुर्योधन और शिशुपाल और जरासंध के लिए शत्रु थे, पांडवों के लिए वो सखा थे, कई लोगों के लिए वो भगवान थे और जो हमारे ब्रजवासी थे उनके लिए वो मित्र, सखा और थे। तो ये और मैया यशोदा और नंद बाबा के लिए वो ग्वाल वाले थे। इतना ही नहीं, केवल कृष्ण अवतार कृष्ण रूप में ही जब भगवान आते हैं, केवल तभी नहीं, राम रूप में भी भगवान ने ऐसा किया है। प्रसंग आता है कि जब वो गए थे मिथिला, तब वहाँ पे उन्हें जिस रूप में जो है जिसने उन्हें देखना चाहा उसको उन्होंने वैसा दर्शन दिया। इसी प्रकार जब भगवान जो है अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो वहाँ पे भी वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी दोनों ने अपने-अपने ग्रंथों में जो है वर्णन किया है कि जिस भाव से जो देख रहा था, उसको लग रहा था कि भगवान उसको ही देख रहे हैं और उसी भाव से उसको जो है दर्शन दे रहे हैं। तो अब जो विषय आता है वो हमारे लिए व्यवहार परक जो बिंदु है वो ये है कि हमारा जो भाव है भगवान उसके हिसाब से आदान-प्रदान करते हैं। और जो अनेक अवतार उन्होंने बनाए हैं, उनके लिए अगर हमें ये समझना हो कि वो क्यों बनाए हैं, तो जैसा प्रभु ने शुरुआत में ही आज उदाहरण दिया था, अगर हमें एक भूमंडल चलाना होता है, तो हमने उसको पहले महाद्वीप में बाँटा, फिर हमने देशों में बाँटा, फिर हमने राज्यों में बाँटा, फिर शहर, तहसील जिला, गाँव जो भी कहना चाहें, उसकी छोटी-छोटी इकाइयाँ हो जाती हैं। तो भगवान भी जब ये भौतिक ब्रह्मांड में जब ये भौतिक जगत चल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने जो सिस्टम, जो व्यवस्था बनाई है, उसमें उन्होंने जो है अलग-अलग प्रशासनिक अधिकारी बनाए हैं। तो जैसे आज एक प्रशासनिक अधिकारी सूर्यदेव का हमें वर्णन मिला कि सूर्यदेव एक पदवी है। इस पर जो भी महापुरुष, जो भी व्यक्तित्व उसने उस स्तर की योग्यता प्राप्त कर लेगा, वो बैठ सकता है। तो हम अध्यात्म में कहते हैं कि सूर्य की पदवी धारण करने वाला जो व्यक्तित्व है, उसका वो एक सशरीर साकार रूप है। उसी प्रकार से जो हमारा वायु के लिए वरुण देव, इंद्र की पदवी के लिए हमारे जो है इस मनवंतर के जो है उनका नाम पुरंदर है। तो इस प्रकार ये भगवान ने प्रशासनिक अधिकारी बनाए। अब ये भगवान की तरफ से संचालन हुआ। अब भक्त कैसा भाव आदान-प्रदान करेगा, उसके हिसाब से उसको कैसी गति मिलेगी? तो उसको हम इस श्रृंखला से समझ लेते हैं। वो श्रृंखला है कि कर्मी की भौतिक इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था, भौतिक जगत में जो है माँ दुर्गा, भगवान की 3 शक्तियों में जो एक भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हें माँ दुर्गा कहते हैं और वो जितने भी प्रकार की आप भौतिक इच्छा करेंगे, वो पूर्ति हो जाएगी। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि इस भौतिक जगत में अगर आप रह के भौतिक जगत की वस्तुएँ पाने की इच्छा करेंगे, तो आप वो प्राप्त करेंगे और
पुनः इस भौतिक जगत में आते रहेंगे। तो इसे कहते हैं कर्मी। वो सारे प्रकार के प्राणी कर्मी की श्रेणी में आते हैं, जो कि यही इसी जगत के मनवांछित फल चाहिए करके प्रार्थना करते रहते हैं और उन्हें परिणाम मिलता रहता है। जो एक स्तर ऊपर जाते हैं, जो कहते हैं कि कहीं कोई अजन्मा, कोई बड़ी ताकत, कोई ऊपर वाला, कोई मालिक, कोई भगवान, अभी वो भगवान शब्द तक पहुँचते भी नहीं, क्योंकि भगवान कहते ही तो हम क्या करने लगते हैं, साकार रूप की संकल्पना लेने लगते हैं। तो वो जो केवल कहीं कोई एक बड़ी शक्ति है, अजन्मा है, जिसे कि हम जो है ध्यान धारणा में समाधि में बैठकर पा सकते हैं, वो क्या कहता है, भगवान निराकार है। तो उनके लिए जो नंबर 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है लिखा हुआ, उनको ब्रह्म रूप में समाहित होने का फल प्राप्त होता है, मतलब उनको मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं वो। तीसरा स्तर आता है योगियों का। योगियों को भगवान सिद्धि देते हैं। तो कई बार जो है योगी जो है, जैसे हमने हमने जो कई हमने ऐतिहासिक पुस्तकों में जो है हमारे रचनाकारों ने संस्कृत में और प्रसंग में वर्णन में लिख रखा है कि पहले लोग जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में भी गमन कर सकते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे भी जा सकते थे। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सिद्धियां कहते हैं। तो जिस व्यक्ति अपनी योग्यता जिस स्तर की ले जाएगा, उसको भगवान उसी प्रकार का एक डेस्टिनेशन, एक उसी प्रकार का गंतव्य उन्होंने दे रखा है। लेकिन जो चौथी कैटेगरी आती है, जो इस पठन सामग्री में आपको दिख रही होगी सबसे ऊपर है, वो क्या है, भक्तों को भगवान अपना परम धाम गोलोक देते हैं। तो भक्त बनने के लिए आप देखेंगे कि अब तक के 3 अध्यायों में अगर हमें नोटिस नहीं हुआ हो, तो भी हम देखेंगे कि अंत में जो कंक्लूजन है, जो परिणाम है पूरे अध्याय के अध्ययन का, वो सिर्फ ये है कि हमें भक्त बनने का प्रयास करना है। अर्जुन भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, कह के भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो हमने अभी चर्चा की, कि अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे कर्म, सकाम कर्मों से, कल हमने कर्मों की श्रेणी में चर्चा किया था, तो आप निस्संदेह इस संसार के मनुष्यों को सकाम कर्म का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें समझना है कि ये खराब नहीं है, लेकिन ये उत्कृष्ट भी नहीं है। ये एक बस जो चल रहा है, जिस गति से चल रहा है हमारा जीवन, उसी में हम वापस पुनः शरीर लेते रहेंगे। और कई बार हमें कर्म फलों का प्रभाव भी नहीं पता होता है। जैसे कि हम जो अनाज खाते हैं, उसमें कितने लोगों का कर्म है, उसको उपजाने में किसान ने खेत में कितने जीव जंतु, कीटाणु कि कौन-कौन मरे हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और इन सब से आते हुए वो आगे क्रेता विक्रेता करते हुए जब तक वो हमारे पास आया, तब तक उसमें बहुत लोगों के कर्म जुड़ जाते हैं। इसलिए कल जो हम अंत में जो हमने एबीसीडी का फॉर्मूला, डाइट का फॉर्मूला दिया था, आप में से किसी का प्रश्न था कि डाइट का क्या महत्व था वहाँ पे, वो ये था कि हम भगवान को जब भोग अर्पित कर देते हैं, तो हम उसके भी कर्म फल से फिर मुक्त हो जाते हैं। तो ये सब बातें अभी हम दिव्य ज्ञान के माध्यम से क्यों समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि इन सारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई है, जिन्हें देवता कहते हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, जितने भी तरह के ये आपके जल मंत्री, पर्यावरण मंत्री, औद्योगिक मंत्री, ये सब मंत्री हैं, ये सब क्या है, ये सब पद हैं। तो देवता हमारी वो पदवी है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें देवताओं का तिरस्कार करना है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग हैं। ये सब अंततः हमें भगवान की तरफ ले जाएँगे, लेकिन जब तक हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होगी कि हमें भगवान तक जाना है, तब तक हम इन सब मार्गों में मंडराते हुए इसी जगत में भ्रमण करते रहेंगे, अलग-अलग योनियों में। स्वयं विचार करके देखिए, इंद्र को हमारे यहाँ देवता कहा गया है और इंद्र के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। जब भी कोई मनुष्य राक्षस श्रेणी में, चाहे जैसे बलि महाराज हो गए, जैसे हमारे युधिष्ठिर हो गए, जैसे कई जो अश्वमेध यज्ञ की ओर बढ़ते थे, 99 अश्वमेध अगर किसी के पूरे हो गए, तो इंद्र ने आके घोड़ा चुरा लिया था। वो देवता हैं, वो भगवान नहीं है। तो दिव्य ज्ञान में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये समझने का है कि देवता और भगवान अलग हैं। भगवान ने भौतिक जगत चलाने के लिए अपने जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए हैं, उन्हें हम देवता कहते हैं। वो महापुरुष हैं, महान व्यक्तित्व हैं, वो हमारे सम्मान के पात्र हैं, पर वो हमारे जीवन की, हमारी भक्ति के अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्योंकि स्वयं इंद्र ने, ब्रह्मा ने कृष्ण लीला में द्वापर युग में आकर कुछ ऐसे जो गोवर्धन लीला हमें पता है, ब्रह्म विमोहन लीला पता है, उसमें क्या होता है, उसमें वो कृष्ण को आके शरणागत होते हैं। तो देवता कभी वो हमारे लिए सम्मान परक हैं और हमें उनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन हमें उनसे किस प्रकार की याचना करनी चाहिए, ये हमें अपने भाव में, अपने व्यवहार में स्पष्ट रहना चाहिए। तो 4.12 में भगवान ने कहा है कि जिन्हें प्रबल भौतिक इच्छाएं हैं, वो तुरंत पूरा करना चाहते हैं, उन्हें देवताओं की उपासना करनी चाहिए।
ठीक है? उसके बाद जो जो आज के दिव्य ज्ञान का तीसरा सबसे प्रमुख बिंदु है वो ये है, गुरु के बाद और देवताओं के अंतर के बाद वो ये कि वर्ण व्यवस्था, जिस पर आज पूरे हमारे कम से कम पूरे भारत मंडल में तो हाहाकार मच जाता है। वो क्या है? वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या कहते हैं? लोग लोग जो है वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था से जोड़ लेते हैं और अनेकों प्रकार के उपद्रव उसकी वजह से होते हैं। तो आज हम इस अध्याय में ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई है? स्वयं भगवान के द्वारा बनाई गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं श्लोक संख्या 13 में, क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग च तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारम अव्ययम्। गुणों और कार्य के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की थी। हमें स्मरण रखना है, भगवान कहते हैं गुण और कार्य के आधार पर। जिन जिन नामों को हम वर्ण व्यवस्था के नाम पर सुनते हैं वो क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये समझ लेते हैं कि आज का जो जगत है, वर्तमान जगत, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को कैसे पहचानता है? हम साइंटिस्टों को जानते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये हमारे ब्राह्मण होते हैं। ये ब्राह्मण का अर्थ क्या कहा गया है? गुण और कार्य के आधार पर। पठन पाठन में जिसकी रुचि है वो ब्राह्मण है। एक गुण और कार्य, हमें 2 शब्द याद रखने हैं क्योंकि वर्ण व्यवस्था भगवान ने स्वयं बनाई है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि बाद में उसे आप जाति प्रथा कहिए, लेकिन विश्वास अगर आप करके देखें तो एक माँ के उत्पन्न 4 पुत्र अलग-अलग स्वभाव के हैं, अपनी-अपनी रुचि है। किसी को झगड़ा, लड़ाई, मार, नेतृत्व करना ये सब अच्छा लगता है। उसके लिए क्या कहा गया? क्षत्रिय है। जैसे कि हमारी सेना है, जो सैनिक है, डिफेंस सिस्टम है, वो क्षत्रिय व्यवस्था हो गई। जो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो हमारे ब्राह्मण कैटेगरी हो गई। उसके बाद आते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो है हमारे वैश्य, जिनको कि व्यापार में रुचि होती है। तो आप देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है समाज का वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। ज्ञान थ्योरेटिकल नॉलेज है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है जो हम व्यवहार रूप में प्रयोग करते हैं। तो मनुष्य के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में 4 विभाग किए गए थे, वो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार किए गए थे। और जिसे हम शूद्र कहते हैं वो वास्तव में कौन है? आज का हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, आप चले जाइए, डिफरेंट ट्रैवल वेबसाइट्स, बैंकिंग सेक्टर, जिसे आज हम सर्विस सेक्टर कहते हैं और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो सब शूद्र हैं। वैसे कलयुग के लिए हमें एक बात स्मरण रखनी चाहिए और वो हमारे सभी प्रकार के उपद्रवों को एक बार में शांत कर सकता है। कलयुग में मनुष्य मंदबुद्धि है, कलयुग में मनुष्य हतभागी है, कलयुग में मनुष्य के पास जो है उम्र बहुत कम है और स्वभाव से सभी शूद्र हैं। अगर हम सभी ये मान लें, अगर हम में से कोई किसी को भी इस बात में आपत्ति है कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि हम मनुष्य बनने के जो नैसर्गिक गुण है उससे ही अपने आप को वंचित कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप विचार करके देखिए, हम में से हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। अगर बाहरी रूप से किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं हम, तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। और जिस क्षण हम अपनी इस वास्तविक स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि हम सभी शूद्र हैं, हम सब शूद्र स्वाभाविक रूप से हैं और हम अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण, कॉर्पोरेट्स, फिर हमारे डिफेंस सिस्टम और फिर हमारे गाइडेंस सिस्टम, जो कि हम ब्राह्मण पठन पाठन, रिसर्च, इनोवेशन, इनकी बातें करते हैं, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी सारी गलत धारणाएं समाप्त हो जाएंगी। तो श्लोक संख्या 11 से 15 तक ये जो विषय है ये हमें इसलिए समझना है क्योंकि भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, सारी मुक्त आत्माओं ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। दिव्य ज्ञान में भगवान बता रहे हैं, दिव्य ज्ञान है भगवान के बारे में और भगवान की इस पूरी रचना को जानना और उसके बाद क्या करना है? जड़ नहीं बन जाना है, कहीं एकांत में तपस्या नहीं करनी है, जंगल, हिमालय और गुफाओं को नहीं ढूंढना है, हमें कर्म करना है। और अगर हम उन मुक्त आत्माओं के चिन्हों का अनुसरण करके पालन करेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन से दुविधा, संशय, निराशा, हताशा का क्षय हो जाएगा और हमें जीवन में कभी भी जो है शंका नहीं होगी बल्कि हम हमेशा दुविधा से मुक्त रहेंगे। ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं अब श्लोक संख्या 16 से भगवान जो है कर्म अकर्म, कल प्रश्न था कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कौन से कर्म करने चाहिए, तो उसको भी भगवान ने यहाँ दिव्य ज्ञान में बताने का प्रयास किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसा कि ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जो जाति प्रथा है, ये इसका स्वाभाविक वर्गीकरण जाति प्रथा नहीं है, वर्ण व्यवस्था है।
और इसका स्वाभाविक वर्गीकरण जो है हर सभ्य समाज में है। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो सत्ता में रहते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का कार्य होता है चीजों को संभालना। तो क्षत्रिय का संस्कृत होता है क्षत्रयति क्षत्रिय। तो जो लोगों को चोट लगने से बचाए उसे क्षत्रिय कहा जाता है। तो इसी तरह से पाश्चात्य जगत में ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? सोल्जर्स, पॉलिटिशियंस, क्योंकि ये लोग नियम कानून बनाते हैं और लोगों को बचाते हैं। फिर आधे ब्राह्मण पे, तो ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ज्ञान देता हो, ज्ञान लेता हो, तो शिक्षक हो जो। तो ऐसे लोगों को पाश्चात्य जगत में क्या कहा जाता है? ये लोग एजुकेशनिस्ट हैं। ये लोग क्या हैं? ये लोग थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं। उसी तरह से फिर हमारे वैश्य का कार्य होता है बिजनेस करना, व्यापार करना। तो पाश्चात्य जगत में ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? बिजनेसमैन। और फिर चौथी कैटेगरी जो आती है शूद्र का अर्थ होता है जो इन सबकी सेवा करे। तो पाश्चात्य जगत में ऐसे लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो कलयुग में जो हम सारे लोग, शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हम सारे लोग जो हैं वो शूद्र हैं। कलौ शूद्र संभवा। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी ना किसी के दास हैं। तो कोई भी ये जो चारों वर्ण व्यवस्था जो है वो किसके आधार पर है? गुण कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में ब्रांच मैनेजर हैं, बैंक मैनेजर हैं, तो आपका पुत्र जो है वो बैंक मैनेजर नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हाँ, ये बैंक मैनेजर के पुत्र हैं। जब वो योग्यता प्राप्त करेंगे तब जाकर के वो बैंक मैनेजर बन सकते हैं। तो आजकल की जो व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी किसी व्यवस्था का किसी भी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। गुण और कर्म के हिसाब से जो है व्यक्ति पहचाना जाता है। और पहले अगर आप देखेंगे तो जैसे विश्वामित्र क्या थे? विश्वामित्र मुनि जो थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने तपोबल किया और फिर ब्राह्मण धर्म उन्होंने अपनाया। परशुराम जो थे वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र उठा लिए तो उन्हें क्षत्रिय कहा गया। तो इस तरह से ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो अभी जो हमारे देश में वर्ण व्यवस्था दिख रही है, ये उसका जो असली वर्ण व्यवस्था है उसका कुंठित प्रारूप है। ऐसी किसी व्यवस्था का वर्णन कहीं पे भी नहीं है। और ये जब कहा जाता है ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र और क्षत्रिय, तो वो गुण को इंडिकेट करता है, गुण की तरफ वो उंगली करता है, ना कि व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। आगे के जो श्लोक हैं वो बहुत ही ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे काम जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो अब हम जान लेते हैं संक्षेप में कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्म क्या है? तो शास्त्रों में जो अनुमोदित कार्यकलाप हैं जिसे करने से हमें पुण्य प्राप्त होते हैं, ऐसे चीजों को कर्म कहा जाता है। जैसे प्याऊ खुलवाना, कुत्ते को रोटी देना, गाय को चारा खिलाना, किसी को ठंडी लग रही कंबल बांटना, भूखे को भोजन करा देना, तो झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, किसी की मदद कर देना, ये सब पुण्य की श्रेणी में आते हैं। फिर विकर्म क्या है? तो वो विषय वस्तु जिसे करने से हमें पाप लगे, जिसे करने से हमें फल भोगना पड़े, या किसी का हड़प लेना, किसी को झूठ बोलना, किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाना, किसी के साथ व्यभिचार करना, मांस इत्यादि ये सब खाना, ये सब विकर्म में आते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी अनुमोदन नहीं है। तो इसे पाप लगता है। तो अब एक जो ये पाप और पुण्य दोनों बंधन कारक है। अगर आप पुण्य करेंगे तो स्वर्ग इत्यादि लोगों को जाएंगे, जहां पे भगवान बताते हैं कि पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम वसंति। जैसे आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुनः आपको मृत्युलोक में आना पड़ेगा। और बहुत पाप करेंगे तो आप नरक लोकों में जाएंगे, जहां से आप दंड भोगेंगे और पुनः जो है इस जगत में वापस आएंगे। तो अब इन दो पाप और पुण्य दोनों के बंधन से अगर मुक्त होना है तो हमें क्या करना है? अकर्म करना है। तो अकर्म करने से अभिप्राय क्या है? अकर्म करने से प्राय है कृष्ण भावना भावित कार्य। तो जो भी कार्य करना है हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। और एक्चुअली यही निष्काम योग है, निष्काम कर्म योग है। तो हमें जो भी, अगर हम भोजन कर रहे हैं तो उसे भगवान को अर्पण करके लेना है। अगर हम कुछ धन प्राप्त कर रहे हैं तो उसे अपने भोग में नहीं लगाना है, उसे भगवान की सेवा में उपयोग करना है। अगर हमारे पास कुछ ज्ञान है तो उस ज्ञान का हमें भगवान को ग्लोरीफाई करने में यूज करना चाहिए। तो जो भी, देखिए, बड़ा घर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बड़ा घर लेने का प्रयोजन क्या है? उस बड़ा घर लेने का प्रयोजन अगर भोग करना है तो वो जो है बंधन कारक बन जाएगा। लेकिन अब बड़ा घर लिए आपका प्रयोजन ये है कि इसमें हम भक्तों को बुलाएंगे, कथा सुनेंगे, भगवान के विषय में जानकारी लेंगे, भगवान के नामों को ग्लोरीफाई करेंगे, तो वो प्रयोजन जो है सफल हो जाएगा। गाड़ी लेने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी लेने का प्रयोजन भोग करना है तो ये सारी चीजें भोग करने की प्रवृत्ति रहेगी तो बंधन कारक बन जाएगी।
तो इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, आगे के 7वें 8वें अध्याय में हम समझेंगे कि अकर्म कैसे किया जाता है, लेकिन मैं संक्षेप रूप में बता देता हूं अभी से कि अकर्म करने का सीधा सीधा अभिप्राय है जो भी कुछ करो भगवान को अर्पित करके करो, भगवान को भगवान को अर्पण करके करो। यह करने से हमें कोई बंधन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा कि भगवान जो है वो दिव्य हैं। ठीक है, तो 16-17 श्लोकों में फिर भगवान जो है वो कर्म के विषय में बताते हैं अर्जुन को कि किस तरह से कर्म योगी जो है उसके लक्षण को बताते हैं। तो इन ये लक्षण जो है आगे चल के बार बार आते रहेंगे, तो इसका संक्षेप में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या लक्षण जो है भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। फिर इसके लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होकर उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है उसे साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसे पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्मफलों को भस्मात कर दिया है। और इस तरह से विभिन्न विभिन्न क्वालिटियां बताते हैं कि ये जो निष्काम कर्म योगी है वो पूरी तरह से भगवान की चेतना में रहता है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है किस तरह से भगवान को तुष्ट किया जाए, और वो स्वयं की तुष्टि करने के लिए उसका कोई स्वयं की तुष्टि करने का उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसके बाद श्लोक संख्या 25 से 33 के मध्य में भगवान जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विषय बताते हैं कि ज्ञानी लोग कैसे यज्ञ करते हैं, कर्मी लोग कैसे यज्ञ करते हैं, गृहस्थ कैसे यज्ञ करते हैं। तो गृहस्थ यज्ञ के विषय बताए हैं कि गृहस्थ जो है वो संयमित जीवन जीकर जो जीवन यापन करते हैं वो एक प्रकार से यज्ञ है। और अंतोदगत्वा हमें समझना चाहिए कि हर यज्ञ से सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम संगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधता। तो जैसे हर युग का एक एक युग धर्म होता है, उसी तरह से जैसे कलयुग जैसे 4 युग है, तो भागवतम में कहा गया है कृते अध्यायतो विष्णुम त्रेता यज्ञतो मखय द्वापरे परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनात्। तो कलयुग में जैसे जो फल आपको सतयुग में तपस्या करने से मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर युग में परिचार्यम भगवान की पूजा अर्चना करने से मिलता था, वही फल जो है कलयुग में आपको हरिनाम संकीर्तन करने से मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमें ये संकीर्तन भगवान के पवित्र नामों के जप में लगना चाहिए। और जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप निरंतर करेंगे तो जो है हमें भगवान से जो अपने संबंध, जो हमारे हृदय में जो कल्मश है, काम क्रोध, जैसे हमने पहले भी देखा 3रे अध्याय में भी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारे चीज जो है अपने आप निकल जाएंगे। ये सब बताने के बाद जो है भगवान बताते हैं कि किस तरह से ज्ञान हमें, ये ज्ञान हम कब प्राप्त होगा। तो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, श्लोक संख्या 35 में कि तुम जाओ, किसके पास जाओ? गुरु के पास जाओ। तो भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सततदर्शिना। तो जब ये आपको ये ज्ञान प्राप्त हो, ये ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त करना है आपको? ये ज्ञान जो है वो प्रामाणिक गुरु के द्वारा प्राप्त करना है, प्रामाणिक गुरु के पास से प्राप्त करना है। और इस ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में 3 स्टेज होते हैं जो भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं। पहली शरणागति, दूसरी जिज्ञासा और तीसरी सेवा। तो अगर हमें ज्ञान ग्रहण करना है तो पहले हमें शरण लेना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे ज्ञान ले रहे हैं तो एक प्रकार से शरणागत है, तभी ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हैं। वो बच्चा जो टीचर के ऊपर जिसे कोई विश्वास नहीं होता, टीचर वो कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। तो जब आप देखिए, इसी के लिए जब ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है तो जो गुरु होता है वो ऊपर के पद पे बैठता है और जो शिष्य होते हैं वो नीचे के पद पर। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो नीचे हैं, नीचे जो बैठे हैं वो गुरु की शिष्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं। तो पहली चीज होती है शरणागति। बिना शरणागति के आप ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे कि 2रे अध्याय में हमने देखा कि भगवान अर्जुन क्या कहते हैं, कार्पण्य दोष पहतो स्वभाव पृक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षश्रया निशतम भूरि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपको शरण लेता हूँ, आपकी शरण लेता हूँ, आप मुझे बताइए। तो उसी तरह से जब हमें ज्ञान ग्रहण करना होता है, दिव्य ज्ञान, तो हमें गुरु की शरण लेनी होती है। जब हम गुरु की शरणागति लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है? जिज्ञासा। तो हम लोग प्राय जब किसी साधु पुरुष के पास जाते हैं तो क्या उससे पूछते हैं, साधु जी ये बता दीजिए, कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बिजनेस जो है बहुत चल निकले, मेरा लड़का जो है उसका IIT में नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा करिए कि वो IIT में लग जाए, मेरी बहू जो है वो ठीक नहीं है, कुछ ऐसा करिए कि मेरी बहू ठीक हो जाए, मेरा बिजनेस चल निकले। तो इस तरह की जिज्ञासा करते नहीं, हमें साधु गुरु पुरुष के पास जाकर क्या जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ,
मेरा इस मनुष्य जीवन में प्रयोजन क्या है, मैं आहार निद्रा भय मैथुन में क्यों लगा हूँ, ये आदि भौतिक ये 3 प्रकार के कष्ट मुझे क्यों सता रहे हैं। जैसे सनातन गोस्वामी जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु से काशी में मिले तो उन्होंने क्या पूछा, ये नहीं पूछा कि मुझे ज्ञान दीजिए, उन्होंने पूछा आमी के, मैं कौन हूँ ये बताइए। तो हमें साधु पुरुष के गुरु के पास जाकर, प्रामाणिक गुरु के पास जाकर ये जिज्ञासा करनी चाहिए, और जब वो हमारी जिज्ञासा को शांत करे तो हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो गुरु की सेवा 2 प्रकार से हो सकती है, एक वाणी की सेवा, दूसरी वपु की सेवा। वाणी की सेवा होता है उसके निर्देशों का पालन करना, और वपु की सेवा का अर्थ होता है उसके शरीर की सेवा करना। तो शरीर की सेवा करने से, शरीर की सेवा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु के वाणी की, निर्देशों की सेवा करना। तो जैसे हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, तो श्रील प्रभुपाद जी के जब पहली बार अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था कि आप जो है पढ़े लिखे लोग हैं और इस ज्ञान को, भगवद गीता ज्ञान को आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में लेके जाइए। तो प्रभुपाद जी ने उसे अपने हृदय में धारण किया और 69 वर्ष की आयु में वो अमेरिका गए और वहां पे पाश्चात्य जगत में इस भगवद गीता का, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। और वहां पे जो लोग आहार निद्रा भय मैथुन, आहार, अवैध संग, दारू शराब, सब गलत कार्य करते थे, ऐसे हिप्पीज को श्रील प्रभुपाद जी ने हैप्पी बना दिया। तो इस तरह से उन्होंने गुरु के निर्देश को अपने हृदय में धारण किया। तो भगवान बता रहे हैं कि हमें ऐसे गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब क्या होता है, जब इस ऐसे प्रमाणिक गुरु से हम समझ जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है, तब भगवान बताते हैं कि जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं तो हम सब जीवों में परमात्मा को देख पाते हैं। तब हम किसी को हलाल नहीं करते, तब हम किसी को बकरे को काटकर मीट नहीं खा पाते, तब हम किसी मुर्गे को काटकर नहीं खा पाते, किसी मुर्गे का अंडा नहीं खा पाते, किसी को हनन नहीं कर सकते, किसी को अपमान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तब हम इस स्तर पे होते हैं कि सब जीवात्मा के अंदर हम भगवान को देखते हैं। और अब हम आ गए हैं इस अध्याय के सबसे आखिरी खंड में, जिसमें हम ये समझते हैं कि इस ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी कौन है और इसके क्या लाभ है, मतलब श्रुति फल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो अंतिम ये है, ये लास्ट के हमारे 2-3 श्लोक हैं जिनमें भगवान ने इसको जो है स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी वो हुए जिन्होंने की अपने जीवन में जो है आकांक्षा का, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और इस ज्ञान, ये 2 चीजें करने के बाद श्रद्धालु बनकर, भक्त बनकर वो जो है दिव्य ज्ञान में समर्पित है, इंद्रियों को वश में कर लिया है। हमें अच्छा खाने का, अच्छा सुनने का, अच्छा घूमने का मन है, हमने उसे नवदा भक्ति के माध्यम से जो है, आगे इसका नवदा भक्ति का प्रसंग आएगा, हमने इसे क्या किया, हमने इसे भगवान की तरफ मोड़ते हुए अपने आप को जो है कृष्ण भावना भावित कर लिया है, और तब हम इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इससे हमारे जीवन में सुख मिलेगा ऐसा भगवान नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं इससे हमें शांति मिलती है। तुलसीदास, एकनाथ, नामदेव, नरसिंह मेहता, ये सब शांति प्राप्त, ये हमारे सब पीसफुल थे, ये मटेरियली हैप्पी, ये भौतिक समृद्धि प्राप्त थे कि नहीं, इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि आध्यात्मिक शांति पाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो जो ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए भगवान ने क्या कहा है, जो ये नहीं कर पाते हैं उनके जीवन में क्या बनी रहती है, अज्ञानता, श्रद्धा विहीनता, और इसकी वजह से वो क्या होते हैं, ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में उन्हें किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त हो पाता है। तो अब इनके लक्षण क्या है, हमारे जीवन में हमने दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास किया है, आचरण किया है, इसके लक्षण क्या होते हैं, हम फल की आकांक्षा से रहित हो जाते हैं, संशय का हमारे जीवन से शमन हो जाता है। संशय मतलब ये करूं, ये नहीं करूं, ये सही है, ये गलत है, ये हमारे जीवन में दुविधा नहीं होती है। तो मैंने देखा आप लोगों का, क्योंकि अब ये सत्व जो है आज का समाप्त हो गया है उस प्रकार से जो कि इसकी विषय वस्तु थी, और इसमें जो भी विषय आज हैं, ये 3 या 4 प्रकार के बिंदु जो हमने चर्चा में लिए हैं, अगर आपको लगा है कि ये तेज गति से गया है तो ये हमारे आगे के अध्यायों में भी है। यहाँ पर ही जैसे पिछले अध्याय में कुछ विषयों की रूपरेखा बनी थी और आज हमने उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो ये विषय आगे भी आते रहेंगे। भक्त के लक्षण, क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, ये सब आएगा। तो आज के लिए जो है आधिकारिक रूप से जो है सत्र एकदम समाप्त हो गया है, क्योंकि जो अंतिम श्लोक है उसमें जो है आप में से कई लोगों के जो प्रश्न है उसका उत्तर है। कई लोग कहते हैं
ने पूछा है आज की उसमें कि अर्थोपार्जन करने के लिए या भलाई करने के लिए हमें भगवान का ये सब कर्म किस श्रेणी में आते हैं? तो जैसा कि हमने कहा, हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अच्छे कर्म नहीं करने हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो सभी कर्म करने का हमारा जो भाव होता है, वो निष्काम होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अगर भगवान उस व्यक्ति की भलाई करवाना चाहेंगे, तो वो किसी को भी निमित्त बना सकते हैं। ये उनकी महानता है कि उन्होंने हमें निमित्त बनाया। इस मंदिर को दान देने के लिए या इस जगह कुछ अच्छा कार्य करवाने के लिए उन्होंने हमें निमित्त बनाया है। तो हमें अपना भाव बदलना है, हमें अर्थोपार्जन अवश्य करना है, हमें लोगों की भलाई अवश्य करनी है क्योंकि वो ही तो मानव शब्द का अपने आप में अर्थ है, मानवता। और अगर हमारे अंदर मानव के लिए, जीव मात्र के लिए दया, करुणा और स्नेह नहीं रहेगा तो फिर हम इस पूरे ज्ञान की चर्चा करना ही बेकार है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान का अर्थ है कि हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ठीक है? तो इसके साथ ही आज का ये सत्र जो है चर्चा के रूप में तो श्लोकों की विश्लेषण के रूप में तो समाप्त हो गया है। देवशेखर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का सत्र जो है आधिकारिक रूप से यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इतने सारे लोगों की संख्या में हैं और थोड़ा ये इसको लाइक भी कर लीजिए वीडियो को, जिससे ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचेगा और हम ज्ञान जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा पाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। और आप लोगों से कई लोगों का प्रश्न है कि कैसे अध्ययन सामग्री प्राप्त होगी, तो मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ कि अध्ययन सामग्री जो है वो इस्कॉन अयोध्या की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iskonayodhya.com, वहां से जा करके आप लोगों को डाउनलोड करनी होगी। ठीक है? तो ये सब सारा चीज हमने सेंट्रलाइज कर दिया है, केंद्रीकृत कर दिया है, एक ही जगह से सारा कुछ मिल जाए। क्योंकि हो ऐसा रहा है कि कोई ग्रुप छूट जा रहा है कहीं पे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कई ग्रुप छूट जाए जहाँ पे ये जानकारी ना पहुंच पाए, इसलिए सबको एक ही स्थान पर जो है यूट्यूब के लिंक भी मिल जाएंगे। जैसे अगर कई लोगों का ये प्रश्न है कि अगर मैंने ये एक सत्र छूट गया तो पुराने सत्र को पुनरावलोकन कैसे करूं या मैं पुनः कैसे देखूं, तो आप लोग से अनुरोध है कि सारे वीडियो जो हैं इसी जीव जागो चैनल पे और इस्कॉन अयोध्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोनों पे जो है उपलब्ध है। आप जो है दोनों में से किसी एक पर जा करके इसे अपनी पुनरावृत्ति और पुनरावलोकन फिर से कर सकते हैं। और जो अध्ययन सामग्री है आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और कई लोगों का प्रश्न था कि ये पीडीएफ जो है नहीं दी जा रही है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो पीडीएफ है, ये जो फाइल जो हम आप डिस्प्ले करते हैं, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और किसी ने जो है बड़ी मेहनत से इसका निर्माण किया है और हमें इस शर्त पर उन्होंने ये हमें दी गई है, प्रदान की गई है कि हम इसको कहीं बाहर सर्कुलेट नहीं करेंगे, बल्कि इसका उपयोग सिर्फ जो है ज्ञान प्रवाह को बढ़ाए रखने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे जो स्वयंसेवक हैं, जो सहयोगी हैं, वो अपने अथक प्रयास से कुछ नोट्स जो हैं वो बना रहे हैं और वो जो है वो वितरित की जा रही है। किसी प्रकार की शंका, आशंका या आपको किसी प्रकार की दुविधा हो तो ये सारा कुछ, ये जो सारा जो ज्ञान है, ये जो सारी जो चीजें हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो अनुवादित जो पुस्तक है भगवत गीता यथारूप, उसको आधार बना करके हम कर रहे हैं। तो आप जो है उसको भी रेफर कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे भक्ति के विषय में कई जो चीजें हैं थोड़ी सी हमने स्किप की, तो आपको बताना चाहता हूं कि 2 सत्र के बाद 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक हमें पूरी भक्ति के विषय में ही चर्चा करनी है, किस तरह से भक्ति योग जो है वो कार्य करता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसी तरह से हमारा जो उत्साह बढ़ाते रहें, भारी संख्या में जुड़ते रहें और इस ज्ञान को आत्मसात करने का भी प्रयास करें। ऐसा नहीं कि बस हो गया, क्लास अटेंडेंस हो गई, अब जाओ सो जाओ, हो गया, बस आज का काम खत्म। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे सुने, पुनः सुने, और आपको अगर कोई शंका हो तो उसको नोट डाउन करके रखें, क्योंकि चीजें जो हैं आप देखेंगे 18 अध्याय तक पहुंचते पहुंचते सारी चीजें जो हैं आपकी धीरे धीरे जो है वो सॉर्ट आउट होते जाएंगी। ठीक है? तो आपसे अनुरोध है एक बार फिर से पुनः कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और आप फ्री हैं इसको जो है और लोगों को पहुंचाने तक, भेजने तक। अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं इसके लिंक तो भेज सकते हैं निसंकोच। सारे अध्ययन सामग्री जो है इस्कॉन अयोध्या की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, वहां से आप लोग जाइए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। पद्म राधिका माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आखिरी क्लोजिंग कमेंट्स।
नहीं प्रभु, आपने सब कवर कर दिया। एक जो प्रश्न आज के विषय से संबंधित था कि गुरु अगर जीवित नहीं है, जीवित शरीर रूप में नहीं है और तो उनकी कैसे सेवा करें, उनके वचनों का कैसे करें? तो मुझे लगता है प्रभु ने ऑलरेडी इसका उत्तर दे दिया था कि व एक वाणी सेवा होती है, एक वपु सेवा होती है। अगर गुरु शरीर रूप में नहीं उपस्थित है इस भौतिक जगत में, तो उनकी आप जो है उनके दिए गए निर्देशों के, उनके वचनों का पालन कीजिए। क्योंकि आज गुरु का प्रसंग था और ये इस विषय से संबंधित प्रश्न था, तो इसलिए हम आपको पुनः कह दे रहे हैं, आप अगर इस वीडियो को वापस से यूट्यूब पे सुनेंगे तो वो प्रसंग प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया था, आप उसे देख सकते हैं। एक हमारे श्रोता का प्रश्न है प्रभु कि इंद्रियों को नियंत्रित करना क्या होता है? इसका अर्थ हुआ कि भौतिक जगत के समस्त कामों को रोक दिया जाए। तो अगर आपको अगर आपको लगता है कि इसका अर्थ ये हुआ, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये पूर्ण अर्थ नहीं समझ हुआ है अभी तक और आप आगे के सत्रों को सुनते रहिए। इंद्रियों का अर्थ हम पूरे समय कह रहे हैं, कर्म करना है, गतिमान रहना है, तो फिर इंद्रियों का अर्थ कार्यों को रोक देना कैसे हो सकता है? तो अब हम अभी समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि इस बहुत सारे इसमें जो है प्रोटोकॉल्स भी हैं, तो आप लोग जो है जिनको भी इस विषय में संशय है, वो सुनिए, हमारे साथ धैर्यपूर्वक बने रहिए। हम भी प्रयास करेंगे कि हम इसे और आगे स्पष्ट कर सकें। पर यहाँ हाँ या ना में कहना चाहूँगी कि हमें कार्य रोकने नहीं है, हमें जो कार्य कर रहे हैं उसको सही दिशा देनी है और वो दिशा देने के लिए हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं। जिनको भी प्रश्न है कि जाति व्यवस्था कहाँ से आई, किसने डिवाइड किया, किसने ये किया, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, हम यहाँ भगवत गीता से संबंधित प्रश्न ही ले पाएँगे और उससे संबंधित विषय ही ले पाएँगे। भगवान ने जो कहा है हम उसमें अपना मिलावट करके नहीं प्रस्तुत कर सकते। भगवान ने वर्ण व्यवस्था कही है और गुण, कर्म और स्वभाव से कही है, वो हम लोग दोनों ने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। जाति व्यवस्था के लिए और इन सब के लिए आप इतिहास की पुस्तकों और बाकी अध्ययन सामग्रियाँ कहीं से इकट्ठी करके उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये 3-4 बिंदु थे प्रभु आज के विषय से संबंधित, तो मुझे लगा कि यहीं पर इनका समाधान कर दें। बाकी जिनको लग रहा है कि प्रश्नोत्तरी के प्रभु आप लोगों को आगे बताते रहेंगे। प्रश्नोत्तरी अंत में एक आयोजित की जाएगी, तो पहले आप ध्यानपूर्वक सुनें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। इसलिए नहीं कि इसमें हमारी कोई श्रेष्ठता है, इसलिए कि हम जो गलत बता रहे हों या जो हम अपूर्ण बता रहे हों, उसे आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से पढ़ने, समझने और बहुत सारे और आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, जिनके बहुत सुंदर-सुंदर जो है व्याख्यान उपस्थित हैं, उनको और सुनने की आपके अंदर रुचि आए, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही है प्रभु मेरी तरफ से। हरे कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या के द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम आधिकारिक रूप से ये चौथा अध्याय जो है यहाँ पे इसकी विवेचना पूर्ण होती है। और एक चीज मैं अपने श्रोताओं के विषय में बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे कक्षाएं इस तरह के सत्र दिए हैं, लेकिन ये जो श्रोता हैं, आप लोग जो श्रोता हैं वो एक अलग कोटि के श्रोता हैं, क्योंकि आप लोग में से कई श्रोता ऐसे हैं जो काफी जो है मतलब ज्ञानी व्यक्ति हैं। और हमें सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि बाकी उन श्रोताओं की तरह नहीं है जो वक्ता की खामियों को गिनाने से वो शर्माते हैं। आप तुरंत गिनाते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। हमें भी पता चलता है कि हमारी खामियां कहाँ पे है और हम प्रयास करते हैं कि उसमें आपका जो मापदंड है वो हम ये जानते हैं कि हमारे श्रोताओं का जो मापदंड है वो कितना ऊंचा है और हमें कितना अधिक प्रयास करना है आप लोगों के उस सेटिस्फैक्शन लेवल को मीट करने के लिए। तो यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या की तरफ से आप लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोग सारे लोग कल पुनः आएंगे और हम 5वें अध्याय की यात्रा पे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय श्री